राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। और सीरियल के मोहल्ले में भी अभी मामला थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन शनिवार तक तो गदर होने वाला है। अब गदर इसलिए भी क्योंकि अनुपमा वापस भाग कर आ रही है और गुरु माँ ने अनुपमा को अपना जानी दुश्मन मान लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी और अक्षरा अबीर को लेकर भिड़ गई हैं और दोनों की इस तू में अभिमन्यु को पिसना पड़ेगा। बताओ, माँ को संभाले या पहली पत्नी को, जिसके लिए उसके मन में आज भी प्यार है। वही गुम है किसी के प्यार में वीनू भी अब सभी की परेशानी को नहीं समझेगा और उसे शादी करने की सलाह देगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि अनुज कैसे छोटी का ख्याल रख रहा है। भाई, अनुपमा में तो सभी को ये लग रहा है कि अनुपमा तो प्लेन में बैठकर उड़ गई है, लेकिन अनुपमा तो पिछली गली से ही वापस आने वाली है। अब अनुपमा बीमार अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा पाई। अब गुरु माँ ने अनुपमा को बर्बाद करने की कसम खा ली है। अभी अनुपमा की वापसी नहीं हुई है, लेकिन वनराज ने छोटी को संभाल लिया है। अरे, अनुज से तो छोटी भी नहीं संभली जा रही थी, लेकिन काव्या ने छोटी को प्यार से समझाया और वो बेचारी मान भी गई। होता ये है कि शाह परिवार को पता चलता है कि छोटी अनुपमा को याद कर करके गिर गई है। अब वो सभी लोग उसकी चिंता करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नींद में भी छोटी अनुपमा को ही याद कर रही है और अनुज उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। अनुज को अनुपमा दिख रही है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जाना है, लेकिन अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना मैं सांस तो ले रहा हूँ, लेकिन जिंदा नहीं हूँ। तुम्हारा इंतजार आखिरी पल तक करता रहूँगा, लेकिन हमारे लिए वापस मत आना। अपने सपनों को पूरा जरूर करना। अब सामने बैठी अनुपमा भी कुछ नहीं कहती और अनुज के आंसू पहुँचती है और उसे अपनी गोद में सुला लेती है। शो में बापूजी की एंट्री भी हो चुकी है, जिन्हें दुख होता है कि वो आखिरी बार भी अनुपमा से नहीं मिल पाए। वो अनुपमा के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। इसके बाद बापूजी कहते हैं कि अब अनुपमा यहाँ नहीं है और हमें घर का और अनुज और छोटी सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अब बापूजी अनुज से मिलने के लिए घर पहुंच जाते हैं, जहां अनुज बापूजी को देखकर बिलक बिलक कर बच्चे की तरह रोने लगता है। तभी छोटी अनुपमा को ढूंढने के लिए चल देती है, लेकिन काव्या उसे समझाती है कि मम्मी काम से बाहर गई है। अब छोटी काव्या की बात को समझती है और उसके साथ खाना भी खाती है। इसके बाद वनराज छोटी को अपने साथ ले जाने की बात करता है और अनुज मान भी जाता है। अब छोटी की देखभाल काव्या करने वाली है, क्योंकि अनुज को अभी भी डर सता रहा है कि छोटी उसके बिना रह पाएगी भी या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी भी अक्षरा और मंजरी ऐसे लड़ाई लड़ती हैं जैसे सास और बहू हो। अब दोनों अभी भी अपने पुराने रिश्ते के जोन से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। खैर, गलती अक्षरा की भी नहीं है, क्योंकि मंजरी का तो रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा हर बात को अपने हिसाब से ही समझती है। अब वो अबीर को लेकर अक्षरा से भिड़ गई है और वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अभिमन्यु और अबीर को दूर करना चाहती है। होता ये है कि अक्षरा और मनीष किचन में खाना बना रहे हैं, लेकिन कायरा आकर काम का बहाना करके मनीष को अपने साथ ले जाता है। अब अक्षरा खाना बनाकर गैस को गलती से खुला छोड़ देती है और अबीर को उसके स्कूल जाने से पहले उसके जूते देने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ बिरला हाउस में अबीर और रूही मिलकर बुक्स पर कवर चढ़ा रहे होते हैं। अबीर कहता है कि जल्दी जल्दी करना होगा, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अब भाई, अबीर का स्कूल में पहला दिन है। अबीर कवर चढ़ाने के बाद बुक्स पर अपना नाम लिखता है अबीर शर्मा। उधर मंजरी ने भी अबीर के लिए टिफिन पैक कर लिया है और वो अभिमन्यु को फ़ोन करती है कि वो जल्दी से घर आ जाए, क्योंकि अबीर के स्कूल का पहला दिन है, उसे लेट नहीं होना। अब मंजरी अबीर का बैग पैक करती है और किताबों पर नाम पढ़ लेती है। अब अबीर शर्मा लिखा देखकर मंजरी का तो खून सा खौल जाता है और वो सारे कवर निकाल कर फाड़ देती है। अब महिमा भी मौके को समझती है और मंजरी को ताना देती है कि कॉपी के कवर तो फाड़ दिए, लेकिन अबीर के मन से कैसे निकाल पाओगी? वो बच्चा है और उसे अपने माता पिता चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से अबीर खुश नहीं है और तुमने ही उसके माता पिता को उससे दूर किया है। अब मंजरी कहती है कि अभी अबीर उदास है, लेकिन सच जानना उसका अधिकार है। वो शर्मा नहीं बल्कि बिरला है। तभी वहाँ अक्षरा जूते लेकर पहुँच जाती है और उसे देखकर मंजरी का दिमाग तो और ज़्यादा फट जाता है। वो सारा का सारा गुस्सा अक्षरा पर निकाल देती है और उससे रोज रोज आने पर सवाल करती है, लेकिन अक्षरा मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि हम तो सब कुछ हार गए, अपना बच्चा भी और अपना घर भी, लेकिन आपकी नफरत नहीं हारी। आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं था। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी अपनी शादी से छुटकारा पाने का प्लान सोच रही है।
अब ईशा मैडम ने भी सुझाव दे दिया है कि सगाई अभी कर लो लेकिन शादी 2 साल बाद कर लेना, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सभी को भी ईशा मैडम का प्लान अच्छा लगता है और वो शादी को डिले करने के लिए भवानी और लड़के वालों से बात करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रीवा और ईशान की लव स्टोरी पक रही है। दोनों एक दूसरे को मूंग दाल के हलवे पर आई लव यू लिखकर प्रपोज करते हैं और साथ में रोमांटिक पल भी बिताते हैं। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली और ईशान के बड़े पापा ही दोनों की लव स्टोरी के विलन बन बैठे हैं। दूसरी तरफ सभी अपनी बात रखने के लिए लड़कों वालों के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो घर के बाहर से ही सबकी बातें सुन लेती है। सभी को पता चलता है कि लड़का नशे का आदी है और उसके पिता उसे शादी के बाद पढ़ाई पूरी नहीं करने देंगे। लड़के के पिता कहते हैं कि उसने सिर्फ कहने के लिए हाँ की है, बाकी तो शादी के बाद वो सिर्फ इस घर में बच्चे संभालेगी। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर सभी परेशान हो जाती है, जिसके बाद शो में वीनू की एंट्री हो गई है। अब सभी वीनू को सब कुछ बता देती है कि वो भवानी से बात करे शादी के लिए, लेकिन वीनू तो उल्टा ही भवानी का साथ देता है और सभी को शादी करने पर मजबूर कर देता है। अब देखना होगा कि सभी शादी के इस जंजाल से कैसे बाहर आ पाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई नई जानकारी के साथ। राम राम।